दर्शकों, मैं आपको बता दूं, व्हाइट कॉलर आतंकियों को बरगलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथी मौलवी हैं जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर मजहब को ढाल बनाकर युवाओं को टारगेट करते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उकसाते हैं, धर्म के नाम पर नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। और ऐसे ही एक मौलवी इरफान का खुलासा हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो मौलवी इरफान है ये शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है और मेरे पास इस मोबाइल फोन में जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी। ग्राफिक्स चलाइए। हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके का अंसार गजवत उल हिंद कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अभी आप देखिए, ये चौंकाने वाले खुलासे हम कर रहे हैं, जिसके बाद शोपिया से इरफान नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया जाता है। यही वो मौलवी है जिसका नाम इरफान है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पीछे इसी का हाथ है। इसी ने उस यूनिवर्सिटी में जाकर जितने भी छात्र जो उमर, मुजम्मिल, ये सब पकड़े गए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया था। मौलवी इरफान ही वो शख्स है जो सबसे पहले AUGH और जैश के संपर्क में आया था। ये घाटी में स्लीपर सेल और जैश के लिए काम करता है। लेकिन तमाम सवाल ये खड़े होते हैं दर्शकों कि मौलवी इरफान इतने शातिराना अंदाज में देश विरोधी ताकतों को लगातार मजबूत कर रहा था, खड़ा कर रहा था, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों की नजर से ये मौलवी कैसे बच गया, इसने कितने और लोगों को तैयार किया, इसका पीछे मकसद क्या था, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कुछ लोग मजहबी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ने लगे। ये लोग देश को दहलाने की साजिश रचने लगे, पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने लगे, दहशतगर्दी को अपना हथियार बनाकर मासूमों का घर बार उजाड़ने लगे। लेकिन जिहाद के रास्ते पर चल पड़े इन पढ़े लिखे लोगों को आतंकी बनाया उन्होंने, जिन पर मजहब की सही परिभाषा बताने और इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही एक मौलवी ने दिल्ली धमाके की बुनियाद रखी। इस मौलवी ने व्हाइट कॉलर लोगों को आतंकी बनाया और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया। शोपिया के मौलवी इरफान की साजिश, अंसार गजवतुल हिंद से कनेक्शन, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से सीधा संबंध। साल 2007 में दारुल उलूम से मजहबी तालीम हासिल करने की शुरुआत करने वाला मौलवी इरफान अहमद 2020 में अपना कोर्स पूरा कर चुका था। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि वो मजहब की पढ़ाई करते करते खूनी जिहाद का सिपाही बन चुका है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि मौलवी इरफान आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में आया था। इरफान पहले से अंसार गजवतुल हिंद की विचारधारा से प्रभावित था, लिहाजा हाफिज मुजम्मिल तंत्रे ने उसे AGUH के मॉड्यूल के बाकी लोगों से मिलवाया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने हाफिज मुजम्मिल तंत्रे को 2021 में ढेर कर दिया, लेकिन तब तक तंत्रे मौलवी इरफान को जिहादी बना चुका था। जानकारी के मुताबिक हाफिज मुजम्मिल तंत्रे ने ही मौलवी इरफान को दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों से मिलवाया था। तंत्रे ने डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी से उसकी मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद साल 2022 में उसने डॉक्टरों का AGUH सर्कल तैयार किया। इरफान, आदिल और उमर तीनों AGUH के कट्टर समर्थक थे और ये तीनों साथ मिलकर एक स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते थे। इरफान की मुलाकात जुमे की नमाज में 2022 में गिरफ्तार किए गए मुश्ताक से हुई थी। मुश्ताक भी आतंकी विचारों से प्रभावित था और हाशिम से जुड़ा हुआ था। कुरान की क्लास के बहाने ये आतंकी मॉड्यूल तैयार करने लगे। इसके साथ सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में मौजूद आरिफ निसार डार भी शामिल था। वो इरफान से कुरान की क्लास लेता था और आतंकी हमलों का सुझाव भी देता था। फिलहाल शोपिया का मौलवी इरफान NIA की कस्टडी में है। जानकारी के मुताबिक उसने NIA को कई चौंकाने वाले राज बताए हैं। उसने बताया है कि कैसे आदिल और उमर के साथ मिलकर वो घाटी के साथ साथ देश को दहलाने के प्लान पर काम कर रहा था। NIA की पूछताछ में खुलासा हुआ है
कि आतंकी डॉक्टर आदिल और उमर उसके पास AK-47 राइफल लेकर पहुंचे थे। अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में इरफान के पास आए थे। उनके पास एक बैग था जिसमें AK-47 राइफल रखी थी। उन्होंने मस्जिद में ही इस AK-47 राइफल की बैरल साफ करवाई और चले गए, लेकिन AK-47 इरफान की कस्टडी में छोड़ दी गई। नवंबर 2023 में डॉक्टर आदिल फिर एक AK-47 लेकर आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी दोस्त शाहीन शाहिद भी पहुंचे। जाते समय इन दोनों ने हथियार मौलवी इरफान के पास छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन दोनों आए और हथियार वापस लेकर चले गए। अगले दिन डॉक्टर आदिल भी आया और AK-47 उठाकर ले गया। NIA के द्वारा मौलवी इरफान से की गई पूछताछ में पता चला कि ईदगाह से भी पिस्टल की डिलीवरी की गई थी। इरफान ने अनंतनाग की ईदगाह से पिस्टल लेकर आरिफ को दी थी। आरिफ ने नमाल में एक राउंड फायर किया और डर के कारण पिस्टल वापस कर दी और आखिर में पिस्टल मुश्ताक नाम के शख्स से रिकवर की जाती है। मस्जिद में इमाम का काम कर रहे मौलवी इरफान के जहन में कट्टरपंथ का जहर किस कदर फैल चुका था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इरफान ने 2023 में नूरबाग से एक क्रिंकोव राइफल ली और 2 अज्ञात लोगों को सौंप दी। इसके बाद पदशाही बाग से पिस्टल की डिलीवरी ली और उसे जमीर नाम के शख्स को दे दिया। बाद में जमीर के पास से यही पिस्टल बरामद की गई। मतलब ये कि मौलवी इरफान आतंकी साजिश रचने के साथ साथ हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। किसी को उस पर शक भी नहीं था क्योंकि इरफान मस्जिद का इमाम था। लेकिन सवाल ये कि ऐसे इस्लामिक और जिहादी मानसिकता रखने वाले मौलानाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, इनकी पहचान कर मुकम्मल सजा कब दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके को लेकर हर रोज लगातार जांच आगे बढ़ रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस फिदायीन हमले में 13 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, जिसके बाद से कड़ियां जुड़नी शुरू होती हैं। सवाल ये खड़ा हुआ था कि भाई दिल्ली में, देश की राजधानी में कैसे हमला हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई चौंकाने वाले खुलासे अब इन आतंकियों के मोबाइल फोन से हुए हैं। जी हां दर्शकों, ये मोबाइल फोन जो मेरे हाथ में है, ऐसे उनके पास मोबाइल फोन था जिसमें 200 से ज्यादा वीडियोस के बारे में जानकारी मिली है। ग्राफिक्स चलाइए जरा। 200 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं आतंकियों के मोबाइल फोन में। और इस फोन में आप देखिए वो क्या देख रहे थे कि ड्रोन कैसे चलाते हैं, ड्रोन को ऑपरेट कैसे करते हैं, और इसके अलावा बाकी और चीजें ताकि वो रेकी भी कर सके। ड्रोन में बारूद और विस्फोटक सामग्री भरकर कहीं पर भी छोड़ दें और उसके बाद वो हमला हो जाए। तो ये सब चीजें कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलाया जाता है, ये सब सीख रहे थे वीडियोस में। साथ ही ये भी कि भाई और अगर हमें विस्फोटक सामान से हमें अगर बम बनाना है, हमें केमिकल्स चाहिए, तो फिर क्या कुछ करना होगा, ये सब कुछ भी इन आतंकियों के फोन से मिला है। इन आतंकियों के फोन की जो गूगल हिस्ट्री है उसने चौंकाने वाली जानकारी भी दी है, खुलासे भी किए हैं। लेकिन ये इतने शातिर निकले, इन वीडियोस को लगातार दक्षिण कश्मीर के अलग अलग जिलों में शेयर कर रहे थे। दक्षिण कश्मीर जहां पर अलग अलग जिलों में जो इनके साथी थे आतंकियों के, उनको ये वीडियोस भेज रहे थे, उसके बाद डिलीट कर रहे थे। लेकिन NIA की टीम ने उन डिलीटेड वीडियोस को रिट्रीव कर लिया, यानी कि डिलीट होने के बाद भी जांच एजेंसियों ने उनको वापस देखा कि भाई क्या था ये सब कुछ, क्या देख रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर बस ये कि कैसे हमास ने हमला किया था, कैसे हमें उसी पैटर्न में भारत में अलग अलग जगहों पर हमला करना है,